हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 17 मार्च 2025 हम बेसिकली सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में गाइज हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले वाली पीडीएफ सारी हमने अपडेट करके रखी है। साथ ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट की अपडेट साथ साथ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट और जो भी पल पल की अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर से कनेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो जीके जीएस करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, क्वेश्चन बनाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वाइसराय कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन बनाए, या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन से वाइसराय के काल में हुआ था। क्वेश्चन दोनों एक ही है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। क्लियर है? तो लॉर्ड डफरिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो है लॉर्ड डफरिन था भारत का वाइसराय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर को हुई थी 1885 को, है ना। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी इसकी स्थापना। आईएनसी की याद रखना है। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। तो पहले सत्र के लिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, इनसे अनुमति प्राप्त की थी। और डफरिन जो थे 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय था। उसने दिसंबर 1884 में लॉर्ड रिपन का स्थान लिया था और उसे अपने समय के सबसे सफल राजनयिकों में से एक के रूप में बेसिकली जाना जाता था। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो आपकी आगामी एग्जाम जो एग्जाम चल रही है इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। और गाइज आपकी जो आगामी एग्जाम है जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, तो इनके लिए आपके लिए रामबाण टेस्ट सीरीज है, यानी कि बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस मार आपको एडवांस टू बिल्कुल एडवांस कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपका पूरा का पूरा। जो आपके जो टेस्ट मिलेंगे पूरे अप टू डेट है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरे के पूरे। आप खुद इनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो हमने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, तो आप खुद देख सकते हैं, उसके बाद में आगे का निर्णय ले सकते हैं। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 700 से 800 के कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, वो भी नाममात्र के शुल्क पे सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। साथ ही हमारी आरआरबी ग्रुप डी की भी है, बेस्ट से बेस्ट है, सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। साथ ही एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी अवेलेबल है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप सभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो फाइनली उसकी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। तो आप सभी जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोकन तट इसको कहा जाता है। गोवा की तटरेखा जो है इसको कोकन तट के नाम से जाना जाता है। विस्तार जो है इसका पश्चिम तटीय मैदान, है ना। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, आपको याद रखना है। कोकन तट की अगर अपन बात करें तो पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकन तट के नाम से जाना जाता है। मुंबई और गोवा के बीच वाला स्थान ये स्थित है, यानी कि गोवा और मुंबई के बीच में स्थित है। कन्नड़ मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है। और मालाबार जो तट है ये पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है मालाबार तट, है ना। गोवा की तटरेखा की बात करें तो गोवा की तटरेखा अरब सागर से मिलती है और कोकन तट का ही हिस्सा ये है ना। गोवा के समुद्र तट जो है, गोवा को अरब सागर की कुछ खूबसूरत समुद्र तटों को वरदान प्राप्त है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हर एक तट। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में था। इस तरह से क्वेश्चन था, तो पांचवी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगर बना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में था रोलिंग प्लान, तो पांचवी और छठी के बीच में था। भारत में रोलिंग जो प्लान है 1978 में शुरू हुआ था, 1978 में। रोलिंग योजना की जो अवधारणा है ये गुन्नार मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी। और 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई छठी योजना बेसिकली बनाई गई। तो रोलिंग योजना का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुझ-ए ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये तुर्की में लिखी गई थी। तुर्क-ए बाबरी तुर्की में लिखी गई थी। तुझ-ए बाबरी, है ना, इसका नाम है। भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक है बाबर, इनकी आत्मकथा है ये। और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुझ-ए बाबरी का नाम जो है फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम जो है 1589 में उनके एक कुलीन मिर्जा
रहीम ने बाबरनामा रखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है या किससे संबंधित है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं का वर्णन या इनसे संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है और 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है ना। 8वीं अनुसूची जिसका आधिकारिक शीर्षक भाषाएं हैं और भारतीय संविधान का हिस्सा है, जो भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं को ये सूचीबद्ध करती है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। 22 में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, इसके अलावा मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, है ना, बोर्डो, उर्दू, संथाली, मैथिली और डोगरी, इनको बाद में जोड़ा गया, है ना। तो ये सारी 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई? तो 8 करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से 8 शास्त्रीय जो नृत्य रूप है इनको मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूपों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, है ना, इसके अलावा कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया ये शामिल है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय जो है इसने छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया है। इस तरह भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य रूप है। आपको स्पेशली ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने क्या किया था? तो गवर्नर जनरल का जो पद था इसको समाप्त कर दिया था, है ना। राजा जो था, ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया था गवर्नर जनरल का पद फिर समाप्त करके वायसराय कहा जाने लगा इसको, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में फिर कार्य करता था, है ना। तो याद रखना है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। साथ ही जो है भारत में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक, सैन्य और सामाजिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को अधिक मजबूत और भारतीयों को विद्रोह से दूर रखना था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए करेक्ट आंसर रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते, जिनमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक शामिल है। चीन ने कुल 91 पदक जीते हैं, 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य के साथ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जापान जो है कुल 45 पदक, 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन जो बनाए कैंसर से प्रदेश से था, अनुच्छेद दे के पूछा था कि कौन से भाग में, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आर्टिकल हो आपका। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल 256 करेक्ट आंसर आएगा। राज्यों और संघ का दायित्व प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका संघ शक्ति, है ना, कार्यपालिका शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून और उस पर उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संघ की कार्यकारी शक्ति देने का विस्तार का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 की क्रांति पर अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? इस तरह से मतलब कि शासन को अपने अधीन कर लिया था, भारत को आजाद कर दिया था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना था, इन्होंने ये बताया। तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया और सेना का पुनर्गठन किया, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की भी शुरुआत की थी। तो ये कुछ पॉइंट है, हो सकता है कथन टाइप आप क्वेश्चन बनाओ पर देख लीजिएगा। तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन पूछा है, बैंक से रिलेटेड कोई रेट पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया कि बैंक रेट का क्या क्वेश्चन था। बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाबरनामा पुस्तक जो है ये मुगल बादशाह बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है, जिसे उसने अपनी मातृभाषा चंगताई, है ना, चगताई तुर्की में तुजू के बाबरी के नाम से लिखा था। तो याद रखना है तुजू के बाबरी इसकी बेसिकली आत्मकथा है, तुर्की में इसने लिखा है। 2 क्वेश्चन आई थिंक बने थे, 2 हमें बताए हैं। एक तो वो था भाषा वाला जो हमने ऑलरेडी कवर करवा दिया, दूसरा ये था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव से था, क्वेश्चन 15वीं लोकसभा चुनाव से। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारी जीके की स्पेशल ई बुक है जो कि आपके लिए सबसे उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अप टू डेट पूरा का पूरा आगामी जो एग्जाम आपकी होने वाली है उनके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि पूरे अप टू डेट क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? डेमो भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, दे चुका है ना, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा डेमो को। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दमन से गोवा तक के तट को जो है क्या कहते हैं? उसको कोकण तट कहा जाता है। दमन से गोवा तक के तट को कोकण तट कहते हैं। कोकण तट जो है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, जो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक यह बेसिकली फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का राजा कौन था? इस तरह से हमें बताया तो महाराजा जयाजी राव सिंधिया, ये जो है 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का राजा था, है ना। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आपको ये चीजें तो ऑलरेडी पता ही है। छठी अनुसूची पूछी गई, छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो अनुसूचित जनजातियों को स्वायत्तता और स्वशासन के उपाय प्रदान करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो 1.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, है ना। 1.52 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए किया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में किसका शासन था? तो कुंवर सिंह का शासन था जगदीशपुर में। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में कुंवर सिंह का शासन था, जो बिहार के भोजपुर क्षेत्र थे और 1857 के विद्रोह के मुख्य आयोजकों में से एक ये माने जाते थे। बच्चे की शिक्षा, ये बच्चों की शिक्षा कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है। क्या है? तो मौलिक अधिकार है ये, है ना। बच्चे की शिक्षा या बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21A जो है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहता है? तो यह है 31.16%। याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का 31.16% रहता है ना। तो शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है ये 31.16% है, और ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है ये है 68.84%। याद रखना है। इसके अलावा गाइस 1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बजट से भी क्वेश्चन बने, आर्टिकल से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो आप अच्छे से देख कर जाइएगा इन टॉपिक से, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस जहां से पूछे गए हैं, क्योंकि आगे भी आपके क्वेश्चंस कल भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। मैथ्स की अगर अपन बात करें गाइस, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम से 203 क्वेश्चन बने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन बना है, रेशियो प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से अगर अपन बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, और फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें गाइस, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है आपके, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 2 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, साथ ही आपका मिरर एंड वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन है। ये जो बीच में इन्होंने नहीं बताया है, तो हमने इनको डाल दिया था कि पूरे बता दीजिएगा क्या क्या आया है क्या नहीं आया है, कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो डाला है वो हो सकता है इनको याद हो, है ना, और जो ना आया हो तो ये एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, हमें जो मिला है वही बताया है। हो सकता है कुछ और भी टॉपिक आपके बने हो, बट जितना पता चला है उतना ही हम आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम करते हैं आपको बताइए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आज आपकी पूछी गई। ये आरपीएफ वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। क्लियर है। ये आरआरबी एनटीपीसी की बेस्ट से बेस्ट है आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है सारा कंटेंट। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। तो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको ये दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल हमने लॉन्च कर दिया टेस्ट सीरीज, आप जरूर से चेकआउट करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। करीबन यहाँ पर 700 से 800 के समथिंग आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो कि बेस्ट है, कोई कहीं भी इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल के स्पेशल है, ये एचएसएल की है, और ये हमारी एसएससी एमडीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जीके की स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।